चलिए आज मन की एक ऐसी गजब की शक्ति पर बात करते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि हम दूर बैठे किसी इंसान तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसे लोग अक्सर मैनिफेस्टेशन कहते हैं, पर ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये असल में खुद पर एक अटूट विश्वास और मन की शांति से जुड़ी हुई एक कला है जो टेलीपैथी जैसी कमाल की क्षमताओं के दरवाजे खोल सकती है। पता ये सारी बात शुरू कहाँ से हुई? एक बड़े ही सीधे से सवाल से। मेरे एक दोस्त ने पूछा, यार ये मैनिफेस्टेशन आखिर करते कैसे हैं? उसने बताया कि उसने इस पर कुछ वीडियोस देखे थे, कोशिश भी की, लेकिन उसे वो असली तरीका वो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। बस उसी के इस सवाल ने हमें इस गहरी खोज पर लगा दिया। तो चलिए सबसे पहले उस तरीके को समझते हैं जो आमतौर पर सिखाया जाता है। इसे हम एक तरह की ऑफिशियल या किताबी विधि कह सकते हैं, जिसमें कुछ तय स्टेप्स बताए जाते हैं। देखते हैं वो क्या है। तो जो प्रक्रिया बताई जाती है वो कुछ ऐसी है। सबसे पहले अपने दिल और दिमाग को एकदम शांत कर लो। फिर उस इंसान को अपने मन में लाओ जिससे बात करनी है, और ऐसा महसूस करो जैसे वो आपके सामने ही बैठा हो। अपना सारा का सारा ध्यान उसी पर टिका दो, और जब आपको लगे कि आप पूरी तरह फोकस्ड हो, तब मन ही मन में अपनी बात कहो। और सबसे जरूरी स्टेप, पूरे दिल से ये विश्वास रखो कि आपकी बात उस तक पहुंच रही है। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस की बुनियाद को देखें तो इसमें से दो चीजें हैं जो सबसे अहम निकल कर आती हैं। ये कह सकते हैं कि ये वो दो पिलर्स हैं जिन पर यह पूरी टेक्निक टिकी हुई है। पहला है ध्यान, मतलब अपनी चेतना को, अपनी पूरी अटेंशन को एक जगह पर टिकाने की काबिलियत। और दूसरा है भरोसा, ये अटूट विश्वास कि आप जो कर रहे हैं वो सच में हो रहा है, ये कोई कल्पना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बिना ये जो ऑफिशियल तरीका है वो काम कर ही नहीं सकता। लेकिन अब आता है कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट। ये सब बताने के बाद मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी इस तरीके को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई अगर मैं इन नियमों को मानता ही नहीं तो ये मेरे लिए काम कैसे करता है। चलिए अब उस अनुभव की बात करते हैं जो इन सब नियमों से बिल्कुल परे है। ये एक ज्यादा सहज, एक ज्यादा पर्सनल तरीका है। मैं बस भरोसा रखता हूँ, और जब भी मैं किसी चीज के बारे में सोचता हूँ तो एक एहसास होता है कि प्रकृति, नेचर खुद मेरा साथ दे रही है। कभी कभी तो चीजें इतनी तेजी से होती हैं कि उसकी कोई हद ही नहीं होती। और हाँ, कभी कभी सब कुछ ठीक वैसा नहीं होता जैसा मैंने सोचा था, लेकिन फिर भी वो हो जाता है। तो यहाँ हमें नियमों और असलियत के बीच एक बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। एक तरफ वो है जो जरूरी माना जाता है, और दूसरी तरफ वो है जो असल में महसूस किया गया है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। अक्सर कहा जाता है कि इसके लिए गहरा ध्यान और एक शुद्ध मन चाहिए, लेकिन मेरा तजुर्बा बिल्कुल अलग है। कई बार मेरा मन भी उलझे हुए विचारों, चिंताओं और नेगेटिविटी से भरा होता है, पर फिर भी ये तकनीक काम करती है। तो सवाल ये है कि अगर गहरे ध्यान और शुद्ध मन की जरूरत नहीं है तो फिर वो कौन सी एक चीज है जो इन सब नियमों से भी ऊपर है? वो आखिरी और सबसे जरूरी चाबी क्या है? और जवाब है तात्विक रूप से खुद पर भरोसा। देखिए, ये सिर्फ ऊपरी कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आपके अस्तित्व के केंद्र से, आपकी कोर से आने वाली एक गहरी और अटूट आस्था है। ये इस बात पर विश्वास है कि आप काबिल हैं, चाहे बाहर के हालात कैसे भी क्यों ना हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि शायद यही वो वजह है जिससे ये सब मुमकिन लगता है। ये जो गहरा आत्मविश्वास है, यही असली शक्ति है जो किसी भी प्रक्रिया या किसी भी नियम से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। अगर असली शक्ति किसी ध्यान की तकनीक में या मन की शुद्धता में नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भरोसे में है, तो फिर किसी की अपनी सीमाएं क्या हैं?